हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैर खान और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज़ पर। दोस्तों, हम हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कुछ कहानियां लेकर के आएँ जो हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मायने सिखाती है। दोस्तों, आज की भी कहानी बहुत ही ख़ास है। आज की कहानी एक माँ और एक छोटी सी बच्ची की है। एक दिन की बात होती है कि माँ अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और किसी वजह से माँ का अपने बॉस के साथ में कुछ झगड़ा हो जाता है। झगड़ा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से माँ का हेडेक शुरू हो जाता है। दिन भर जैसे तैसे माँ अपना काम पूरा करके ऑफिस से घर की तरफ लौटती है तो माँ को रास्ते में बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैफिक मिलता है और ट्रैफिक के अंदर धीरे धीरे माँ का हेडेक और ज़्यादा बढ़ जाता है। माँ जब घर लौटती है तो छोटी सी बच्ची अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ में माँ का बहुत बहुत वेलकम करती है, अपनी माँ को गले लगती है और बहुत ही प्यार करती है। माँ को ये अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन माँ का हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और ये बात बच्ची को पता नहीं होती। अब छोटी सी बच्ची मम्मी के घर आने की खुशी में ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगती है। माँ को थोड़ी सी देर तो ये अच्छा लगता है लेकिन माँ का जो हेडेक बहुत ज़्यादा था इसकी वजह से माँ छोटी सी बच्ची को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चे तो बच्चे होते हैं बिल्कुल। तो बच्ची ज़ोर ज़ोर से और गाना गाने लगती है तो माँ को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर के माँ ज़ोर से बच्ची को एक चांटा मार देती है और उसके साथ में माँ बोलती है कि तुम है ना बहुत ही गंदा गाती हो, तुम बहुत ही बेकार गाती हो, तुम बेसुरी हो, तुम कभी भी गाना मत गाया करो, तुम्हारे गाने गाने की वजह से हमेशा मेरा हेडेक होता है। और माँ ये कह करके फ्रस्ट्रेशन में वहां से निकल जाती है। अब छोटी सी बच्ची इस बात को अपने जहन में डाल देती है। बच्ची को थप्पड़ तो महसूस हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ माँ ने जो वर्ड्स कहे थे कि तुम बहुत ही बेसुरा गाती हो, तुम बहुत ही बेकार गाती हो, तुम सुर में बिल्कुल नहीं हो, तुम बेसुरी हो और तुम्हारी वजह से मेरा हमेशा हेडेक हो जाता है, ये बात बच्ची के जहन में घर कर जाती है। धीरे धीरे ये टाइम आता है कि बच्ची गाना गाना तक बंद कर देती है। एक वक्त की बात आती है कि बच्ची के स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन होता है। टीचर बच्ची को इनवाइट करते हैं गाना गाने के लिए, लेकिन बच्ची साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसके मन में ये बात हमेशा से बैठ जाती है कि मैं तो अच्छा नहीं गाती। धीरे धीरे कुछ उम्र और बड़ी होती है, बच्ची बड़ी होते होते धीरे धीरे इंट्रोवर्ट बनती जाती है, वो मेंटल हेल्थ का शिकार बन जाती है, वो धीरे धीरे लोगों से बात करना बंद कर देती है, वो दोस्त बनाना कम कर देती है, वो लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर देती है। अब दोस्तों, ऐसे वाक्य हमारे जिंदगी में हम रोजाना रूटीन में भी देखते हैं। एक छोटी सी बात बच्ची के दिमाग में घर कर गई और उस वजह से बच्ची हमेशा के लिए इंट्रोवर्ट बन गई, एक मेंटल हेल्थ का शिकार बन गई और बच्ची के माइंड में खुद को लेकर के सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग गया। अब दोस्तों, ये छोटी सी बात कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर सोचा जाए कि उस वक्त में गलती किसकी है, क्या हम कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेट नहीं होते? क्या माँ उस वक्त जो फ्रस्ट्रेट हुई थी वो गलत था, या क्या बच्ची ने उस बातों को अपने दिमाग में डाल दिया वो गलत था? दोस्तों, अगर सारी सिचुएशन को फिर से अगर एक बार सोचा जाए तो बात ये कहीं निकल करके आती कि माँ का फ्रस्ट्रेशन भी अपनी जगह सही था और बच्ची का इस बात को दिमाग में डाल देना भी कहीं ना कहीं सही था। तो देखिए दोस्तों, गलती फिर किसकी है? दोस्तों, यहाँ थोड़ा सोचने के बाद में बात समझ में आती है कि दोस्तों गलती सिचुएशन की है। अगर कुछ ऐसा होता कि माँ फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे, माँ गुस्से के टाइम पे बच्ची को चांटा नहीं मारती और बच्ची को अगर बैठा करके ये समझा देती कि बेटा मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक कर रहा है, अभी तुम प्लीज़ गाना मत गाओ, जब मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा तो हम दोनों साथ में मिल करके गाना गाएंगे। यहाँ दोस्तों बात समझने की ये कि अगर उस वक्त माँ रिएक्ट ना करती, अगर माँ रेस्पॉन्ड करती तो शायद वो अपनी बच्ची को वो बात समझा सकती थी और शायद हालात कुछ ऐसे ना होते और बच्ची बड़ी बन करके इंट्रोवर्ट नहीं बनती। तो दोस्तों, मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है कि क्या ऐसा हमारे साथ भी होता है? क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप ज़्यादातर सिचुएशन में रिएक्ट कर जाते हैं जहां आपको रेस्पॉन्ड करना चाहिए? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर से मिलता हूं नई कहानी के साथ में। शुक्रिया।